आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो के टोनी सिंह हत्याकांड का जिला पुलिस ने किया खुलासा, हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में राज्य भर के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय हड़ताल। मानगो के टोनी सिंह हत्याकांड का जिला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मनी मोहंती को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तौल और गोली बरामद हुई है। वैसे यह घटना 15 नवंबर 2024 रात्रि की है। नेशनल हाईवे के समीप टोनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उधर इस मामले में अन्य 2 अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वैसे पुलिस उन दोनों अभियुक्त को भी रिमांड पर लेगी। बताया जा रहा है कि टोनी सिंह का उत्तम मंडल के बीच विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मनी मोहंती ने उत्तम मंडल को बुला लिया और उसके बाद टोनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इसमें 2 और लोग घायल हुए थे, बाकी घायल खतरे से बाहर हैं। पुलिस का मानना है कि आपसी विवाद में गोली चली थी। जैसा कि आपको याद होगा, 15 नवंबर 2024 को रात में 11 बजे के आसपास ओडीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें टोनी सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और विष्णु टूडू थे, इनको भी गोली मारकर इंजर कर दिया गया था। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी जो 3 लोगों के खिलाफ थी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ थी। इसमें जो 3 लोग नामजद थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका नाम है अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार। इन्होंने सरेंडर कर दिया था, बट हमें हथियार उस टाइम नहीं मिला था, तो हम अपना अनुसंधान जारी रखे थे। फिर एक हमने टीम बनाई थी जो डीएसपी पटमदा और डीएसपी मुख्यालय वन के अंडर हमने टीम को गठित किया था। उनके द्वारा एक व्यक्ति मोनी मोहंती को अरेस्ट किया गया है हमारे द्वारा। हम उन्हें डिटेन किया, आज फॉरवर्ड करेंगे। और उनके निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयोग किया गया था, जो हथियार, उसे भी बरामद किया है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों पर पिछले दिनों हुए पुलिसिया जुर्म के खिलाफ राज्य भर के शिक्षकेतर कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की डिमांड है कि पुलिस द्वारा शिक्षकेतर कर्मचारियों पर किए गए लाठीचार्ज की उचित जांच हो और दोषी के ऊपर कार्रवाई हो। आपको बता दें कि राज्य भर के शिक्षकेतर कर्मचारी 15 और 16 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। वहीं कॉलेज के काम बाधित हैं। वैसे पठन पाठन को छोड़ बाकी अन्य काम कॉलेज में नहीं हो रहा है। सभी शिक्षकेतर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। विगत 10 जनवरी को सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में हमारे कर्मचारी महासंघ के द्वारा कर्मचारियों की उम्र 62 और एसीपी एमएससीपी का लाभ देने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मनमानीपूर्ण तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर ताला तोड़वा दिया गया और जबरन लाठी भी कर्मचारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में शिक्षकेतर महासंघ के द्वारा आज हम लोग शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज हम लोग 2 दिवसीय मास के जो लीव यानी सामूहिक अवकाश में हैं, आज और 15 और 16। और आज हम लोग सांकेतिक एक धरना देके सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अपनी आदत से बाज आ जाए और कर्मचारियों का अधिकार उनको प्रदान करने की कृपा करें, नहीं तो भविष्य में उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रव्यापी महापर्व के रूप में सुविख्यात मकर संक्रांति उत्सव के उपलक्ष्य पर सुरार स्थित दुमुहानी संगम घाट पर कल दुमुहानी संगम महोत्सव का भव्य आयोजन हिंदू उत्सव समिति तथा उम्मीद एक अभियान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जमशेदपुर वासियों को बनारस एवं हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती का दिव्य दर्शन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात संत श्री तपोमूर्ति त्रिदंडी स्वामी जी महाराज व क्षेत्र के विधायक श्री सरयू राय तथा अयोध्या से पधारे सर्वेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात बनारस से आए विशेषज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन तथा नदी पूजन कर श्री गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा संगम तट पर 51,000 दिए जलाकर दिव्य वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। साथ ही साथ विशालकाय अल्पना दीपक की रोशनी अद्भुत सौंदर्य प्रदर्शित करने का कार्य कर रही थी। हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का उद्घोष कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का कार्य किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह, प्रवक्ता श्री सुखदेव सिंह, समिति के संरक्षक श्री शिवशंकर सिंह, शंकर रेड्डी, उम्मीद एक अभियान के अमरनाथ, हेमंत सिंह, अभिषेक, अभिमन्यु सिंह आदि उपस्थित थे। परमार्थ के हेतु से, सर्वजन हिताय के हेतु से, सबके कल्याण की दृष्टि से जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, वो चाहे गंगा हो, यमुना है, सरयू है, फल्गु है, अलखनंदा आदि आदि जो नदियां हैं,
या खरगई या जो भी नदियां हैं, पहाड़ी नदियां हैं, ये सब परमार्थ के लिए प्रवाहित हो रही है। और सच बात ये है, आज जल दूषित हो गया है, आज नदियां दूषित हो गई हैं। नदियों का जल स्पर्श पीने की बात छोड़ो, स्पर्श के योग्य नहीं रहा। गंगा जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, साथ में विधायक पूर्णिमा दास साहू भी मौजूद थी। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि हजारों वर्षों से मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का रिवाज है, उसी के तहत इस महोत्सव का आयोजन किया गया है ताकि इस संस्कृति सभ्यता को आज के युवा आगे भी जारी रख सके। इस दौरान रघुवर दास ने अपने बचपन की यादों को याद करते पतंग उड़ाते हुए कहा कि बचपन में वे अपने साथियों के साथ खूब पतंगबाजी करते थे। आज इस महोत्सव के आयोजन से उनकी यादें ताज़ा हो गई हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था की पर्व त्यौहार के अवसर पर, जहाँ कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी रोजी रोटी चल सके। चाहे हम दीपावली का पर्व देखें, दीपावली में दिया जलाते हैं तो हमारे कुमार भाई को रोजगार मिलता है। रक्षाबंधन का त्यौहार देखें तो रक्षाबंधन में रक्षाबंधन बनाने वाले शिल्पकार लोग को रोजगार मिलते हैं। दुर्गा पूजा, अन्य पूजा में देखें तो ठेले वाला, कंचे वाला, गोलगप्पा वाला, सब गरीब की रोजगार मिलते हैं। उसी तरह मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर भी पतंग उत्सव, ये हजारों साल, लगभग 2000 साल से भारत में मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर पतंग उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली जीने के कारण हम देख रहे हैं कि जो पतंग उड़ाने का जो शौक़ होना चाहिए, वो शौक़ कम होता है। और इसी को ध्यान में रखकर सूर्य मंदिर समिति पहली बार सूर्य मंदिर के प्रांगण में सामूहिक रूप से पतंग उत्सव मनाने का निश्चय किया, ताकि पूरे राज्य में, पूरे देश में मकर संक्रांति का पतंग उत्सव लोग मनाएं, ताकि हमारे गरीब कारीगर पतंग बनाएं, पतंग बिके, सूता बिके। और पतंग उत्सव मस्ती का पर्व। आप सब भी बचपन में पतंग उड़ाए होंगे। देखिए कैसे जब गुड्डी कटता, पतंग कटता, तो एक छत से वो छत, वो तार वो तार, भाग दौड़ करने में जो मस्ती है पतंग उत्सव में, इस मकर संक्रांति पतंग उत्सव में आप सब पतंग उड़ाकर मस्ती करें, यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। भारत में निसंतानता उपचार के क्षेत्र में सबसे बड़ी चेन इंदिरा आईवीएफ ने रांची गिरिराज टावर फायरिंग रेंज के पास बरियातू में अपने नवीनतम आईवीएफ हॉस्पिटल की भव्य शुरुआत की है। भारत में निसंतानता आज भी एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने में लोग सहज महसूस नहीं करते हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों से ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है। आज के समय में जटिल समस्याओं के बावजूद आधुनिक तकनीकों से संतान सुख मिल सकता है। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, विशिष्ट अतिथि इंदिरा आईवीएफ रांची हेड व ईस्ट जोन क्लस्टर क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर श्रुति सिंह, हॉस्पिटल हेड डॉक्टर विनीता सिंह, विशेष अतिथि डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती, डॉक्टर करुणा झा, डॉक्टर उषा रानी, डॉक्टर प्रीति बाला सहाय, डॉक्टर सुषमा प्रिया, डॉक्टर कुमकुम विद्यार्थी, डॉक्टर एस सिंह, डॉक्टर शशि बाला सिंह, डॉक्टर उषा नाथ, डॉक्टर मुक्ता नारायण, डॉक्टर अनुभा विद्यार्थी ने फीता काटकर समारोह पूर्वक किया। मुख्य अतिथि विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि निसंतानता को लेकर गलत धारणाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इंदिरा आईवीएफ जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। यह एक अच्छी पहल है। लोग आईवीएफ के खर्च को लेकर चिंता करते हैं। ऐसे में कम खर्च में आईवीएफ ट्रीटमेंट मिलने से दंपतियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। बरियातू हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर पूरे जनवरी महीने में निःशुल्क निसंतानता परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दंपति एक्सपर्ट डॉक्टर से निसंतानता संबंधी परामर्श का लाभ ले सकते हैं। मैं डॉक्टर विनीता सिंह, सेंटर हेड ऑफ इंदिरा आईवीएफ बरियातू की। आज हमारे यहाँ पे इस सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है और मैं बताने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही आधुनिक टेक्निक से जो जटिल समस्याओं से कपल फेस कर रहे हैं निसंतानता का, उसका हम निदान करेंगे। हमारे यहाँ इंदिरा में सक्सेस रेट जो है वो सबसे अच्छा है और कॉस्ट भी सबसे इफेक्टिव है। स्टार्ट प्लीज। इंदिरा आईवीएफ ईस्ट जोन की क्लस्टर क्लिनिकल डायरेक्टर एवं रांची हॉस्पिटल हेड में डॉक्टर श्रुति सिंह आज बहुत गर्व के साथ आप लोगों का यहाँ स्वागत करती हूँ और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड में ये हमारा चौथा सेंटर है इंदिरा आईवीएफ का। इसके पहले अरगोड़ा चौक स्थित हमारा
मेन सेंटर है, फिर जमशेदपुर में, धनबाद में और अब बरियातू में हम लोग चौथा सेंटर लेकर के आ रहे हैं, ताकि यहाँ पे जैसे पहले लोगों को जो निसंतान दंपति होते थे उनको अपने इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इंदिरा IVF अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।